नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर हैं प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। आज जो दिन भर का घटनाक्रम रहा, इसके साथ साथ कोरोना के मामले क्या कह रहे हैं और तीसरी लहर की आशंका कहां पर टिकी हुई है, इन सारी बातों को हम आपसे विधिवत बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने कोरोना संक्रमित मरीज पहले मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश में 12 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए थे। ये जो संक्रमितों की तादाद है, मिलने वाले संक्रमितों की, ये घटकर अब 12 पहुंच गई है। वहीं 13 मरीज स्वस्थ भी हुए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मध्य प्रदेश के इतर आप अन्य राज्यों की बात करिएगा, आप खास तौर पे जब दक्षिण के राज्यों की बात करिएगा तो आप पाइएगा कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और तीसरी लहर की आशंका की गुंजाइश यहीं से कहीं न कहीं इसकी शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसको लेकर चिंता जाहिर की है और उन्होंने खास ये अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सावधान रहें, जिससे कोरोना की तीसरी लहर का मुकम्मल लड़ाई किया जा सके और एक ऐसी तैयारी के साथ सुनियोजित तरीके से हम कोरोना की तीसरी लहर को आने से पहले ही रोकने में कामयाब हो सके, जिससे जन जीवन को हानि न पहुंचे। केरल में लगातार केस बढ़ रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी केस बढ़ने की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश में तो हालात बेहद सामान्य हैं, क्योंकि केस अब घटते घटते अब मात्र ऐसे रह गए हैं कि मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में 12 केस मिल रहे हैं, 13 केस मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो पॉजिटिव प्रकरण आए हैं, प्रदेश की जो कोरोना पॉजिटिविटी दर है 0.1% जो है, इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की जो स्थिति है, कोरोना मरीज इनकी संख्या में काफ़ी कमी जरूर आई है, लेकिन हमें फिर भी संक्रमण के प्रति सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। जरा से भी लापरवाही कोरोना को पुनः निमंत्रण देने के समान ही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसके अलावा कहा है कि राज्य सरकार कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के सभी प्रयास कर रही है। अभी भी जांच की जा रही है, अभी भी तमाम वो इंतजामात किए जा रहे हैं जिससे कोरोना की तीसरी लहर को समय रहते काबू किया जाए। लेकिन फिर भी हालात जो हैं, आप बाहर अगर देखेंगे तो अभी भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। मास्क लगाने से कहीं ना कहीं लापरवाही वो बरत रहे हैं और इसके अलावा भी आप अन्य कई तरह की लापरवाही देखेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम अब पूरा मजाक उड़ाया जा रहा है और धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच कार्य अभी भी जारी है। आज प्रदेश में 72,360 जांचें की गई हैं। वहीं अपील करते हुए कहा है कि यदि किसी को भी कोरोना का लक्षण आता है तो तुरंत जांच कराएं। सभी अस्पतालों में कोरोना उपचार के सभी माकूल व्यवस्थाओं के साथ ऑक्सीजन उपलब्धता की भी सुनिश्चित की गई है। जरूरत इस बात की है कि समय रहते जांच की जाए और तमाम उन नियमों का भी पालन किया जाए। हमारी भी लगातार आपसे पहले की तरह भी गुजारिश है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। आप उन जगहों पर मत जाइए जहां पर भीड़ भाड़ ज़्यादा हो और भीड़ बनने से रोकिए। भीड़ उन तमाम नियमों का पालन करिए जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो सके, क्योंकि हम अपने आने वाले समय को हम अपने लिए ही खतरा बनाने का काम करेंगे अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करेंगे, इसके साथ ही अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे बड़े खबर की। दूसरी जो बड़ी खबर है वो महादेव शिव शंकर से जुड़ी हुई है। आज सावन का पहला सोमवार है। सावन का जो महीना है, इसकी शुरुआत कल से हो गई है और आज सावन का पहला सोमवार है। इस दिन विशेष विधि से पूजा किया जाता है। पूजा अर्चना कर महादेव की आराधना की जाती है और उनसे तमाम वो मनोवांछित फल मांगे जाते हैं, जिससे एक आम इंसान जिनकी आस्था जहाँ से जुड़ी है वो अपने आप को एक सुकून उसको मिलता है उस आस्था पर विश्वास करने पर। महाकाल की नगरी जो है वो उज्जैन है, तो वहाँ पर जो खबर सामने आ रही है कि आज श्रावण का पहला जो सोमवार है, उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में सुबह से ही बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। आप रीवा में भी देखेंगे तो रीवा में पीली कोठी और महामृत्युंजय स्वामी के मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। सावन के सोमवार के पर्व पर इसे पर्व की तरह मनाया जाता है और लोग भक्तों की भारी तादाद पहुंचने लगी। इसके साथ ही लोगों ने भगवान का दर्शन किया और भगवान के दर्शन के साथ साथ अपना कुछ मांगे रखी भगवान के सामने। विशेष पूजा किया गया, विशेष व्रत का भी इसमें विधान है।
इस अवसर पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लोगों को बधाई दी है। आज शाम 4 बजे महाकाल की पहली सवारी निकली है। इसमें राजाधिराज नगर भ्रमण पर निकले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी सावन सोमवार पर सभी को बधाई दी है। सीएम शिवराज ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आप सभी को पवित्र श्रावण मास के पावन सोमवार की बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन दिन मास आपके जीवन को सुख, समृद्धि, आनंद से समृद्ध कर दे। देवाधिदेव महादेव आप पर सदैव कृपा बनी रहे, समस्त दुखों का नाश हो, सबका कल्याण हो। लेकिन इस बीच जो एक खबर है जिस पर जिक्र करना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक और जहां आस्था की बात होती है तो आस्था पर ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। हर किसी की आस्था कहीं ना कहीं होती है। जो सनातन प्रक्रिया चली आ रही है, हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं, इसके अलावा जो पौराणिक किस्से कहानी है, जो तमाम उन बातों पर ध्यान रखते हुए भी हमें इस बात पर ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है कि हम कोरोना की तीसरी संभावित जो लहर है, जिसकी आशंका बार बार जताई जा रही है, इसका भी हमें विशेष ध्यान देना होगा और हमें सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं करना होगा। लेकिन आज मंदिरों में जिस तरह का हुजूम दिखा, भक्तों का जिस तरह से होड़ दिखी दर्शन पाने के लिए देवाधिदेव महादेव के लिए, वहीं इस पर चर्चा करना भी बेहद जरूरी है कि अगर इस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें हमारे लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। वहीं रुक करते हैं अब तीसरी बड़ी खबर की, जो शहडोल से है। शहडोल से जो खबर है ये एक हैरत अंगेज खबर सामने आई है। इसमें ये हैरत अंगेज है कि थोड़ा सा हट कर खबर इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एक कीड़ा है जो कीटनाशक कीड़ा है, उसके काटने से 3 लोगों की मौत हो गई है। यह शहडोल के जैतपुर का मामला है। जैतपुर से ये खबर सामने आई है, जहां बता दें कि एक जहरीले कीड़े के काटने से एक व्यक्ति सहित उसके नाबालिग बेटे और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई है। इससे आसपास के इलाके में लोग हैरत में हैं कि एक कीड़े के काटने से ऐसी मौत कैसे हो सकती है। जैतपुर पुलिस थाने के प्रभारी सुदीप सोनी ने सोमवार को बताया कि यह घटना शनिवार रविवार की दरमियानी रात को कोठी ताल गांव में उस समय हुई जब लाल पालिया और उसके बच्चे अपने घर में सो रहे थे। उन्होंने बताया कि आधी रात के बाद लाला पालिया ने अचानक शरीर में तेज दर्द हुआ। उसके साथ ही उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। इसके अलावा उनकी बेटी और बेटे ने भी दम तोड़ दिया, जिसके बाद शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिला। ये अक्सर जो खबरें सामने आती हैं कि तमाम ग्रामीण अंचलों में दूर दराज में शासन की उन व्यवस्थाओं का फ़ायदा नहीं मिल पाता है जो तमाम उन लोगों के लिए वो व्यवस्थाएं बनी हैं जिससे आम जनजीवन को सुलभ बनाया जा सके और सुविधाजनक बनाया जा सके कि आखिर किसी गांव के किसी छोर में किसी व्यक्ति की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है तो उसे भी सरकारी एम्बुलेंस का फायदा मिल सके। लेकिन हैरत की बात यह है कि अभी भी इन तमाम व्यवस्थाओं पर कहीं ना कहीं लोगों को मजबूर होना पड़ता है और समय से वो सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाती हैं। अब बात करते हैं आखिरी और बड़ी खबर की, जो बारिश से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश सहित रीवा में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। कल भी रीवा में बारिश हुई, कल के पहले भी बारिश हुई। हालांकि संभावना जो जताई जा रही थी कि 3 दिन लगातार रीवा में बारिश होगी और 3 दिन बारिश का दौर जारी रहेगा, लेकिन इसके अलावा अगर रीवा को छोड़कर, हालांकि ऐसा हुआ नहीं, इसके अलावा अगर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की अगर बात की जाए तो कहीं कहीं ज़्यादा बारिश हुई है, कहीं कम बारिश हुई है, कहीं रिमझिम बारिश अभी भी जारी है। तो अब देखना यह है कि कहां पर कितनी बारिश हुई है। तो 24 घंटे के भीतर जो रतलाम से जो अपडेट सामने आई है उसमें इंदौर भोपाल में आधा इंच बारिश और 7 जिले में रेड अलर्ट, जिसमें होशंगाबाद में नर्मदा का जल स्तर बढ़ा है। इसके अलावा जिन डैमों में जल स्तर बढ़ा है इस पर भी बात करना बेहद जरूरी है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दाब के क्षेत्र ने मध्य प्रदेश में अपना बेहतर असर दिखाया है। सबसे ज्यादा रतलाम में 5 इंच तक पानी गिरा है। यहां 48 घंटे में करीब 10 इंच बारिश हुई है। भोपाल और इंदौर में 24 घंटों में आधा इंच बारिश हो चुकी है। लगातार बारिश से होशंगाबाद में के नर्मदा का जल स्तर बढ़ गया है। इसके अलावा अलग जो डैम है वहां पे भी जल स्तर बढ़ा है। इसके अलावा जबलपुर के बरगी, भोपाल के कलिया, सोत और केरवा डैम भी तेजी से भर रहे हैं। पूरे प्रदेश में 24 घंटे में करीब 1 इंच औसत पानी गिरा है। मध्य प्रदेश में अब तक कुल 15 इंच बारिश हो चुकी है, जो सामान्य है। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे में इंदौर और भोपाल में रिमझिम बारिश जारी रहेगी। ग्वालियर, चंबल समेत 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। ये जो जहां जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है ये भी हम जल्दी आपको बता देते हैं। मौसम विभाग ने ग्वालियर, चंबल, आगर, नीमच, मंदसौर,
टीकमगढ़ संभागों में कहीं कहीं और 24 घंटे के दौरान भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, सागर और रीवा में रिमझिम बारिश होने की संभावना जताई गई है। जो ज़्यादा बारिश वाले शहर है, बीते 24 घंटे में रतलाम में 5 इंच, शाजापुर में 4 इंच, खंडवा और उज्जैन में 2-2 इंच। वहीं खारगोन की अगर बात की जाए तो खारगोन, भोपाल, सागर, धार में करीब 1-1 इंच बारिश हो चुकी है। इधर होशंगाबाद, इंदौर, ग्वालियर, गुना, जबलपुर, सीधी, टीकमगढ़, उमरिया, रायसेन और खजुराहो में करीब आधा इंच पानी गिर चुका है। बारिश का मौसम शुरू है तो जाहिर है कि बारिश होगी ही। रीवा में भी बारिश हुई, लेकिन जिस तरह से अनुमान जताया गया उस हिसाब से बारिश कहीं कम हुई है रीवा में, और अन्य जगहों पर बारिश ज़्यादा हुई है। ये थी प्रदेश की ये 4 बड़ी खबरें। ये जो खबरें हम आपके बीच लेकर आते हैं, इस जो दिन भर की जो अपडेट रहती हैं, दिन भर की जो ताज़ा तरीन खबरें रहती हैं, उम्मीद यही रहती है कि तमाम उन खबरों को एक बेहतर ढंग से आपके बीच पहुंचा सकें। आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।